तब धर्म याद नहीं आया। द्रौपदी को बीच सभा में लाया गया, उसको अपमानित किया गया, तब धर्म याद नहीं आया। आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है? अरे कर्ण, तुम तो दुर्योधन के अधर्म के पक्ष में पहले से ही हो। तो कर्ण कहता, श्री कृष्ण जी महाराज, अगर मैं अधर्म के पक्ष में ना होता तो क्या करता? मेरा लोगों ने अपमान किया, मेरी माँ नहीं, मेरे पिता नहीं, कैसे पला बड़ा, इतनी मुसीबतें मेरे जीवन में आई, तो मैं धर्म पर कहां तक चलता? कौन कह रहा है? कर्ण। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि कर्ण, तू अपनी गाथा गा रहा है, मेरे बारे में कभी तूने सोचा? मेरा जन्म कहां हुआ? जेल में। और जेल में भी जन्म होने के बाद 24 घंटे तलवार मेरे गर्दन पर लटक रही थी। मारने के लिए कंस मामा खड़ा था। जैसे तैसे करके पिताजी मुझे बचा करके ले गए मथुरा, और वहां पर भी कंस रोज मारने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति भेजता रहता था। मेरा जीवन कितना कष्टमय था, कैसे मेरी जान बची है तुझे मालूम है? लेकिन कभी भी मैंने अधर्म का पक्ष कभी भी नहीं लिया। इसीलिए लिखा कि जिंदगी में बस यही एक लक्ष्य होना चाहिए, कार्य जो अपना हो उसी में दक्ष होना चाहिए। पक्ष उम्र चाहे जिंदगी में हो कोई, पर धर्म के ही पक्ष में निष्पक्ष होना चाहिए। व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, किसी भी कार्य को करता हो, हर समय उसे एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उस कार्य में भी व्यक्ति को धर्म का पक्ष मजबूत रखना चाहिए। हर समय धर्म का पक्ष मजबूत रखना चाहिए, कभी अधर्मी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को धर्म का ही मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को आपने देखा, लक्ष्मण जब बेहोश पड़े हैं, सुषेण वैद्य को बुलाया गया, तो सुषेण वैद्य कहने लगा कि महाराज, मैं तुम्हारे भाई का इलाज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये धर्म नहीं कहता। मैं तो रावण की पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं तुम्हारे भाई का इलाज क्यों करूं? मेरा तो धर्म चला जाएगा। तो राम एक बात कहते, क्या? कि चंद्र टरे सूरज टरे, चाहे सारा जग टर जाए, और धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा। क्या कहा राम ने? कि चंद्रमा इधर से इधर हो जाए, सूर्य इधर से इधर हो जाए, लेकिन राम कभी भी धर्म छोड़ने की बात नहीं करेगा। अगर तेरा धर्म जाता है मेरे भाई का इलाज करने में, तू मेरे भाई का इलाज मत कर, अपने धर्म को बचा। अच्छा, आज का व्यक्ति होता तो क्या कहता? क्या कहता? एक ही बात कहता, सुषेण वैद्य, चारों तरफ नजर घुमा करके तो देख, तेरी मौत खड़ी है, मौत। तू खड़ा कहां है ये तो देख ले। चारों तरफ सैनिक हैं, सबके हाथ में धनुष, बाण, तीर, तलवार सब है। तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है? और आज का व्यक्ति होता तो कान पट्टी पे बंदूक रख के कहता, मेरे भाई का इलाज करना ही पड़ेगा। अच्छा, कहता कि नहीं कहता? कहता। लेकिन राम ने क्या कहा? कि जिस धर्म हेतु सब राज गया, सिर पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पर भाई भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ। यदि धर्म हेतु लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए,
राम कह रहे हैं कि मेरी आवाज तो यही होगी कि किसी भी परिस्थिति में धर्म जाना नहीं चाहिए। सुषेण वैद्य हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और बोला, प्रभु मैंने आपके बारे में बड़ा सुना था कि आप बड़े मर्यादित हैं, बड़े धार्मिक हैं। मैं तो आपको जांचना चाहता था, परखना चाहता था और पता करना चाहता था कि आप कितने धार्मिक हैं, कितने मर्यादित हैं। अरे किसी भी डॉक्टर का धर्म यह हो सकता है कि किसी बीमार की रक्षा न करे। सुषेण वैद्य कहता है कि प्रत्येक दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, उसका एक ही धर्म होता है। क्या धर्म होता है? कि जो रोगी है उसका इलाज करना, ये उसका परम धर्म है। व्यक्ति जहां भी खड़ा हो, अभी बताया ना मैंने, जो भी